हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 23 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है सिंचाई एवं पेयजल। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत हम राजस्थान राज्य से संबंधित सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ेंगे इससे पहले हम राजस्थान के मानचित्र से भली भांति परिचित हो लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। जब भी हमने जैसे कि हमने खंड ए के अंतर्गत विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ा था, तो हमने विश्व का परिचय प्राप्त किया था। उसी प्रकार खंड ब की जब हमने शुरुआत की थी तब हमने भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसी प्रकार बच्चों, आज चैप्टर नंबर 23 से पहले हम राजस्थान राज्य का मानचित्र भली भांति समझ लेंगे, ताकि हमें चैप्टर नंबर 23, 24 और 25 पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो हम रेडी रखेंगे 3 प्रकार के मानचित्र: विश्व मानचित्र, भारत का मानचित्र और राजस्थान का मानचित्र। और बच्चों, जो भी मैं आपको मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु बताती जाऊंगी, आप उन्हें नोट करते जाएंगे। तो बच्चों, हम शुरुआत करेंगे विश्व मानचित्र के साथ में। बच्चों, आप जानते हैं कि विश्व मानचित्र में हमने 7 महाद्वीपों को और 5 महासागरों को दर्शा रखा है। ठीक है बच्चों, यदि हम अवरोही क्रम के अंतर्गत चलते हैं तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? इस मानचित्र में हम देखते हैं बच्चों, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। ठीक है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, और भारत भी एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आता है अफ्रीका नंबर 2 पर। ठीक है बच्चों, नंबर 1 पर है एशिया महाद्वीप, नंबर 2 पर है अफ्रीका। इसके बाद में बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद में आता है बच्चों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जो कि चौथे नंबर पर है। बच्चों, हम क्षेत्रफल के अनुसार चल रहे हैं अवरोही क्रम में। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और बच्चों नंबर 5 पर आता है अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है बच्चों, और नंबर 6 पर है यूरोप महाद्वीप, और नंबर 7 पर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 7 महाद्वीपों की स्थिति को देख लिया है, और एशिया महाद्वीप में हमें भारत की स्थिति भी दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, यदि हम महासागरों की बात करें तो ये है प्रशांत महासागर, ये एस आकार का जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर, हिंदुस्तान के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर। ठीक है बच्चों, उत्तरी ध्रुवों पर उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुवों के निकट दक्षिणी ध्रुव महासागर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 7 महाद्वीप और 5 महासागरों की स्थिति देख ली है। आप भी अपने मानचित्र में इन्हें नोट कर लें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हमने इनके नाम लिखे हुए हैं। ये सब बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में नाम है। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है बच्चों, ये सब बातें हमने पहले भी पढ़ी हुई है जब हमने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की थी, लेकिन बच्चों हमें शुरुआत तो करनी ही है, तो हमने विश्व मानचित्र के साथ ही इसे शुरू कर लिया है। ठीक है बच्चों, महासागरों के भी नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों प्रशांत महासागर, फिर आता है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, और बच्चों 5वें नंबर पर आता है उत्तरी ध्रुव महासागर, जिसका एक और नाम है आर्कटिक महासागर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 7 महाद्वीप और 5 महासागर देख लिए हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे विश्व के सबसे बड़े 7 देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, हमने पहले भी इसकी जानकारी प्राप्त की, तो आपको अब तो बहुत ही ज़्यादा परिचित हो जाना चाहिए इस मानचित्र के साथ में। बच्चों, आप जानते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है वो कौन सा है? जी हाँ बच्चों, रूस देश है। और रूस देश की स्थिति दोनों महाद्वीपों में है, यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है। ठीक है बच्चों, नंबर 2 पर आता है कनाडा। ठीक है बच्चों, और तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बच्चों, हमने देखा पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, और तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है बच्चों, चौथे नंबर पर आता है चाइना, जो कि भारत का पड़ोसी देश भी है, जिसे हम चीन भी कह सकते हैं। और बच्चों 5वें नंबर पर आता है ब्राज़ील। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा पहले नंबर पर है रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और बच्चों चौथे नंबर पर है चाइना यानी कि चीन, 5वें नंबर पर है ब्राज़ील, और छठे नंबर पर है बच्चों ऑस्ट्रेलिया।
और 7वें नंबर पर आ गया है हमारा देश, यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। ठीक है बच्चों, तो अब हम भारत पर आ गए हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं भारत के साथ ही। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम 7 बड़े देश भी लिख लेते हैं। रूस जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, कनाडा जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, चीन एशिया महाद्वीप में है, ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया जो कि एक देश भी है और महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। और बच्चों 7वां नाम आ गया है भारत का, जो कि एशिया महाद्वीप में है। ठीक है बच्चों, तो अब हम भारत के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने महाद्वीपों, महासागरों और विश्व के 7 बड़े देशों की जानकारी प्राप्त की, और अब हम देख रहे हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। बच्चों, यदि हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, उसका अक्षांश कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जी हाँ बच्चों, ये जो अक्षांश है ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और बच्चों भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो बच्चों आपने क्या देखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है बच्चों, आप भली भांति से याद रखेंगे, ये कन्याकुमारी है और ये भारत का उत्तरी बिंदु जो कि लद्दाख में स्थित है, ये रहा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसी प्रकार बच्चों अब हम देखेंगे भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में। जी हाँ बच्चों, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो शुरू होता है कहाँ से? गुजरात राज्य से, और सबसे ये गुजरात पश्चिम में स्थित है, लेकिन बच्चों ये पूर्वी देशांतर के अंतर्गत ही आता है और ये बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर का। ठीक है बच्चों, तो ये जो देशांतर रेखा है, कौन सी देशांतर रेखा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। और बच्चों इसकी समाप्ति होती है अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है बच्चों, उत्तर से दक्षिण के बीच में ये जितने भी अक्षांश आ रहे हैं ये कितने हैं? लगभग 30 डिग्री के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसे लिख लेंगे कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बच्चों परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन बच्चों इस साल आपके कोर्स में मानव भूगोल है और ये सब भौतिक भूगोल की बातें हैं, लेकिन बच्चों आपको जानकारी के लिए अवश्य आनी चाहिए। और बच्चों 11th क्लास में तो आप इन सब बातों का अध्ययन करते हुए आए हैं, तो बच्चों आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है बच्चों, ये तो हमने भारत की बात कर ली। और अब हम देखेंगे कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े राज्य कौन से हैं। ठीक है बच्चों, हमने विश्व के 7 बड़े देश देखे थे और अब हम देखेंगे कि भारत में 7 बड़े राज्य कौन से हैं। तो बच्चों नंबर 1 क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? बिल्कुल सही बच्चों, राजस्थान राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, और हम तो राजस्थान के बारे में आज बहुत बड़ा परिचय प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 2 पर आता है बच्चों मध्य प्रदेश। इस मानचित्र को हम थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 पर है राजस्थान, नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश और नंबर 3 पर है महाराष्ट्र राज्य। और बच्चों नंबर 4 पर आता है उत्तर प्रदेश, नंबर 5 पर है गुजरात राज्य, नंबर 6 पर है कर्नाटक और नंबर 7 पर आता है ओडिशा राज्य। ठीक है बच्चों, तो हमने 7 बड़े राज्य देख लिए हैं भारत के, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे इनके बारे में भी क्रम से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 7 बड़े राज्य हैं। तो बच्चों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा। ठीक है बच्चों, तो ये 7 नाम आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे जिस प्रकार से हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा था, अब हम देखेंगे राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो बच्चों इस मानचित्र में हम देखने वाले हैं अक्षांशीय विस्तार। बच्चों ये जो रेखा है ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा।
ठीक है बच्चों, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। बच्चों दिशाओं का ज्ञान तो आपको हो ही चुका होगा। बच्चों ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, और ये है पूर्व दिशा, और ये है पश्चिम दिशा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि दक्षिण से हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से इसकी शुरुआत होती है, और बच्चों ये जो उत्तर में स्थित है ये समाप्त होता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है बच्चों, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी ये जो छोर है इसका, ये कौन सा अक्षांश है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो भारत जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हमने देख लिया, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसी प्रकार बच्चों यदि हम राजस्थान के देशांतरी विस्तार की बात करें तो बच्चों ये शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है बच्चों, हमने भारत के बारे में भी ये सब बातें पढ़ी थी और राजस्थान के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसे नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है बच्चों, तो हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। आप इसे नोट करते रहेंगे तो आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही आसानी होने वाली है। और बच्चों आपको जहाँ कहीं भी लगता है आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि राजस्थान का जो सीमाएं हैं वो कौन से देश से लगती है और कौन से राज्यों से लगती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। भारत के मानचित्र में आपको राजस्थान की स्थिति भी दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, ये भारत का मानचित्र और भारत के मानचित्र में ये राजस्थान की स्थिति। तो बच्चों यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की ये जो पश्चिमी सीमा है किससे लगी हुई बच्चों? ये जो पश्चिमी सीमा है ये लगी हुई है हमारे पड़ोसी देश जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, और कितनी किलोमीटर की सीमा है? 1070 किलोमीटर लंबी ये सीमा है जो कि राजस्थान के साथ में पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। ठीक है बच्चों, तो आपको दिखाई दे रही है कि हमारा जो पड़ोसी देश यहाँ पर है वो है पाकिस्तान, 1070 किलोमीटर की लंबाई के साथ में। बच्चों यदि हम राज्यों की बात करें कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन से हैं तो हम देख सकते हैं बच्चों ये रहा पंजाब राज्य जिसकी सीमाएं लगी हुई है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से। ठीक है बच्चों, ये है पंजाब की सीमाएं। उसके बाद में बच्चों आता है हरियाणा राज्य। ये देखिए बच्चों, ये हरियाणा राज्य से हमारी सीमाएं लगी हुई है, ये हरियाणा राज्य। इसके बाद में आता है बच्चों उत्तर प्रदेश। ये देखिए बच्चों, ये है उत्तर प्रदेश। इसके बाद में बच्चों जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो है मध्य प्रदेश के साथ में। ये देखिए बच्चों, ये है मध्य प्रदेश के साथ में लगने वाली सीमाएं। और बच्चों यहां तक आप देख सकते हैं ये है पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, और ये है गुजरात राज्य जिससे हमारी सीमाएं लग रही है दक्षिण में। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो सीमाएं हैं पश्चिम में लगती है पाकिस्तान के साथ में, उसी प्रकार बच्चों उत्तर में पंजाब के साथ में, उत्तर पूर्व में हरियाणा के साथ में, पूर्व में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और दक्षिण में लगती है बच्चों गुजरात के साथ में। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जो राजस्थान की सीमाएं हैं वो किन किन राज्यों से लग रही है और उनकी लंबाई कितनी है। तो बच्चों हम इसे लिख लेते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान के साथ में लगती है, और बाकी की बची हुई जो 4850 किलोमीटर की जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ठीक है बच्चों, 5 राज्य हैं जिनसे राजस्थान राज्य की सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो एक बार फिर से इस मानचित्र पर आ जाएं, इसे पोज कर लें और आप भी अपने नोट्स खुद ही बना सकते हैं कि कौन कौन से राज्यों से राजस्थान की सीमाएं लगती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि राजस्थान राज्य की लंबाई कितने किलोमीटर है। जी हाँ बच्चों, आपको दिशाओं का ज्ञान हो चुका है। ये उत्तर दिशा है और ये है दक्षिण दिशा। बच्चों यदि हम उत्तर से दक्षिण की बात करें कि राजस्थान की लंबाई कितनी है तो बच्चों ये आती है 826 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लेंगे कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। उसी प्रकार बच्चों यदि हम चौड़ाई की बात करें पश्चिम से पूर्व में
तो ये है 869 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लेंगे। और यदि हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो बच्चों ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने राजस्थान राज्य की लंबाई देखी, राजस्थान राज्य की चौड़ाई भी देख ली और राजस्थान का क्षेत्रफल भी देख लिया। और बच्चों आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य नंबर 1 है और कितने प्रतिशत रखता है? बच्चों राजस्थान राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% रखता है। ठीक है बच्चों, हम भारत के मानचित्र में एक बार राजस्थान की पोजीशन देख लेते हैं। ये रहा बच्चों राजस्थान राज्य, जो कि कुल क्षेत्रफल का 10.41% रखता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लेंगे। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भूभाग राजस्थान के पास है। और बच्चों इसके नोट्स भी बना लेंगे आप इस प्रकार से। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है बच्चों, तो ये चारों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? इन सब फैक्ट्स का डायरेक्ट रिलेशन इस चैप्टर से नहीं है, लेकिन हम राजस्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, आने वाले चैप्टर्स हमारे लिए आसान हो जाएंगे। और बच्चों मानचित्र में जो मानचित्र संबंधी जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उसकी दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। जी हाँ बच्चों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी कि संरचनाओं की दृष्टि से हमने राजस्थान को कितने भागों में बांटा हुआ है। तो बच्चों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। बच्चों वैसे तो आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं और आपको काफ़ी अच्छी जानकारी होगी, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। बच्चों आपको राजस्थान राज्य का ये मानचित्र दिखाई दे रहा है और इसमें से जो पीले रंग का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? बच्चों ये है रेतीला क्षेत्र, जिसका क्या नाम है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जी हाँ बच्चों, ये है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और बच्चों ये जो ग्रीन कलर से एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा क्षेत्र है? बच्चों ये क्षेत्र है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है बच्चों, तो ये अरावली है, अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं रेतीला क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर सतही तौर पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, हम बहुत डिटेल से इसे अभी यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और बच्चों राजस्थान का 61% एरिया किस में आता है? मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। ठीक है बच्चों, तो अरावली वैसे तो गुजरात से शुरू हो जाती है और गुजरात से दिल्ली तक जाती है बच्चों, लेकिन राजस्थान राज्य में इसकी जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, यदि हम इसके बाद में आगे बढ़ें और देखें तो ये दिखता है बच्चों पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है बच्चों, ये जो हल्के नीले कलर से आपको जो क्षेत्र नजर आ रहा है ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और बच्चों इस मैदानी प्रदेश को सिंचित किया है बनास, चंबल और माही नदियों के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा है? मैदानी प्रदेश है। और बच्चों सबसे अंत में हम देखेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने 4 भागों में बांटा है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि रेतीला प्रदेश है, फिर आता है बच्चों अरावली पर्वतमाला, फिर आता है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश और फिर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो बच्चों राजस्थान में सारे की सारी भौगोलिक संरचनाएं मौजूद है, मरुस्थल भी है, पर्वतमाला भी है, मैदान भी है, तो पठार भी है। ठीक है बच्चों, तो अब आप इनके नाम भी लिख लेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हमने किसका नाम लिया था? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फिर हमने देखा था मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला के बारे में। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल मध्य में है राजस्थान के, तो हम लिख लेंगे दूसरा बिंदु मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। और बच्चों तीसरा प्रदेश हमने देखा था पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो बच्चों आप लिखेंगे
तीसरे नंबर पर पूर्वी मैदानी प्रदेश, और बच्चों चौथे नंबर पर हमने देखा था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो बच्चों आप लिखेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। बच्चों तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली राजस्थान के भौतिक स्वरूपों की, और बच्चों अब हम देखेंगे राजस्थान के सभी जिलों के बारे में। तो बच्चों कितने जिले हैं राजस्थान में? राजस्थान में कितने जिले हैं बच्चों? 33 जिले हैं, और सभी 33 जिलों के नाम और उनकी लोकेशन आपको आनी ही चाहिए। बच्चों बोर्ड परीक्षा में अक्सर इस प्रकार के जिले आपको पूछ लिए जाते हैं, फिर आप जवाब नहीं दे पाते हो। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको ये जो वीडियो है बहुत ही ध्यान से देखना होगा। बच्चों शुरुआत करेंगे हम कहाँ से? उत्तरी भाग से। ठीक है बच्चों, राजस्थान का उत्तरी भाग श्री गंगानगर। ठीक है बच्चों, ये जो ग्रीन कलर से आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, ये कौन सा जिला है? ये है श्री गंगानगर। और बच्चों इसी का पड़ोसी जिला है हनुमानगढ़। और इन दोनों जिलों की सीमाएं कौन से राज्य से लगती है? पंजाब राज्य से लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये है श्री गंगानगर जिला और ये है हनुमानगढ़ जिला। थोड़ा सा मैप को हम जूम पे ले लेते हैं। तो बच्चों ये है श्री गंगानगर और ये है हनुमानगढ़ जिला। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा दक्षिण में आते हैं तो हमें दिखाई देता है चूरू जिला। ठीक है बच्चों, ये है चूरू जिला, और चूरू के पश्चिम में है बीकानेर जिला, जिसकी सीमाएं कहाँ लग रही है? पाकिस्तान से भी लगती है। उसी प्रकार बच्चों श्री गंगानगर की सीमाएं भी किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। ठीक है बच्चों, तो 4 जिले हमने देख लिए। इसके बाद में आते हैं हम झुंझुनू जिले पर। चूरू जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित है झुंझुनू जिला। फिर देखिए बच्चों ये है सीकर जिला, जिसकी आकृति चंद्रमा के जैसी है। ठीक है बच्चों, तो ये है झुंझुनू, ये है सीकर जिला और ये है नागौर जिला। और बच्चों यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि ये सारे के सारे जिले जो अभी तक हमने पढ़े हैं, ये कौन से हैं? मरुस्थलीय जिले हैं। ठीक है बच्चों, हमने देखा था ना कि राजस्थान का 61% एरिया किस में आता है? रेतीले प्रदेश में आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नागौर के पश्चिम में है जोधपुर जिला और जोधपुर के पश्चिम में है जैसलमेर जिला। ठीक है बच्चों, तो जैसलमेर की सीमाएं भी किससे लग रही है? पाकिस्तान से लग रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों, श्री गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला, चूरू जिला और ये है बीकानेर जिला। इसके बाद में झुंझुनू जिला, सीकर, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है बच्चों, आप भी अपना रिक्त राजनीतिक जो मानचित्र है राजस्थान का, उसके अंतर्गत इसे भरते जाइए। और बच्चों बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी जिलों के लोकेशंस बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं हम बाड़मेर पे, और बाड़मेर की सीमाएं भी किससे लगती हैं? पाकिस्तान से लगती है। ठीक है बच्चों, ये है बाड़मेर जिला और बाड़मेर के पूर्व में है जालोर जिला और जालोर के पूर्व में है सिरोही जिला। ठीक है, और बच्चों यदि हम बात करें तो ये आ गया है जालोर के उत्तर पूर्व में पाली जिला। ठीक है बच्चों, तो हमने कितने जिले देख लिए? एक बार काउंट कर लेते हैं और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे जो जिले हैं ये किस में आते हैं? रेतीले प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम कौन से जिलों पर? जहां से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम शुरुआत करें एक बार फिर से। सिरोही से भी ये अरावली पर्वतमाला की शुरुआत हो जाती है। ये देखिए बच्चों, ये है राजसमंद जिला, ये है उदयपुर जिला। ठीक है बच्चों, फिर आ जाते हैं भीलवाड़ा जिले पर, और ये है अजमेर जिला, ये है जयपुर जिला और ये है अलवर जिला। ठीक है बच्चों, तो एक बार यदि आप चाहें तो इस मानचित्र को एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये अरावली पर्वतमाला इन क्षेत्रों से गुजर रही है। तो बच्चों फिर से आ जाते हैं अपने मानचित्र पर, एक बार फिर से देख लेते हैं। उदयपुर जिला, ये उदयपुर राजस्थान का दक्षिणी भाग है। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और ये है अलवर जिला। ठीक है बच्चों, फिर से हम आ जाते हैं भरतपुर पर। अलवर का जो पड़ोसी जिला है वो है भरतपुर। अलवर भरतपुर हम बच्चों नाम साथ साथ में ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी सीमाएं लगती है उत्तर प्रदेश से। फिर आता है दौसा जिला, टोंक जिला, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिला। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिला, टोंक,
अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है बच्चों, यदि हम आगे बढ़ें तो देखते हैं बच्चों वो प्रदेश जो आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ का क्षेत्र। तो बच्चों ये चारों जिले आते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, यानी कि हाड़ौती पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ये रहा बूंदी जिला, और ये है कोटा जिला, ये है बारा जिला और ये है झालावाड़ जिला। ठीक है बच्चों, और यदि हम आ जाते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग में तो ये हमें दिखाई देता है चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है बच्चों, ये है चित्तौड़गढ़ जिला। फिर बाद में आता है बच्चों प्रतापगढ़ जिला, जो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला भी है प्रतापगढ़। और उसके बाद में आ जाते हैं बच्चों सबसे दक्षिणी जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है बच्चों, तो आपने सभी 33 जिलों की यात्रा कर ली है और आप अपने मानचित्र में भी इसे नोट कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लें हम मानचित्र को। शुरुआत करते हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर। बच्चों यदि आप इस प्रकार से अपना क्रम बनाए रखेंगे तो आपको सभी लोकेशंस एकदम स्थायी रूप से याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर हमने पढ़ा था बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद। फिर बच्चों हमने यात्रा की थी उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और अलवर। उसके बाद में बच्चों हमने पढ़ा भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक के बारे में। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। और बच्चों यदि हम दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है बच्चों, तो सभी जिले हमने कवर कर लिए हैं, 33 जिले हैं। और अब आप इन सभी जिलों के नाम भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो राजस्थान के जिलों की हमने सूची बनाई हुई है यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों हमने जिस क्रम में हमने नाम लिया है उसी क्रम में इनके नाम भी लिखे हैं। सबसे पहले आता है श्रीगंगानगर जिला और दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़। ठीक है बच्चों, फिर बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ठीक है बच्चों, तो 6 जिले हो चुके हैं। नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे जिले जो अभी हमने पढ़े कैसे जिले हैं, मरुस्थलीय जिले हैं। सिरोही से शुरुआत हो जाती है अरावली पर्वतमाला की। पाली, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा जिला। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे मैं नाम लेती हूँ वैसे वैसे आप अपने मानचित्र में इन्हें नोट करते जाएं। अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ठीक है बच्चों, फिर आता है धौलपुर जिला, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर। बच्चों उसके बाद में टोंक जिला। और बच्चों बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। बच्चों ये सब किस में आ रहे हैं, हाड़ौती रीजन के अंतर्गत आते हैं। फिर आ जाते हैं हम राजस्थान के दक्षिणी जिलों पर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे के पूरे 33 जिले हो चुके हैं और आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करें और बार बार इनकी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ही हमने आज राजस्थान का एक परिचय प्राप्त कर लिया है ताकि आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो आप तीनों प्रकार के जो मानचित्र लेकर बैठे थे, विश्व का, भारत का और राजस्थान का, उन तीनों को फिल करेंगे और परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि राजस्थान एक परिचय आपको भली भांति समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे पेयजल एवं सिंचाई जो परियोजनाएं हैं उनके वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।